नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में एक अलौकिक असामान्य दुनिया को एक अलग राह दिखाने वाला, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला सत्याग्रह जिसका अभेद्य शस्त्र था, जिनमें अद्वितीय धैर्य और संयम था, जो दया, करुणा और वात्सल्य का सागर था, ऐसे दिव्य भव्य आत्मा ने करमचंद और पुतलीबाई के पेट से जन्म लिया। इस आत्मा को दुनिया ने महात्मा, बापूजी और राष्ट्रपिता के रूप में देखा, देखती है और देखती रहेगी। ऐसे भव्य आत्मा को जानना इतना आसान नहीं है। इस भव्य आत्मा के हृदय में मानवता प्रति सच्चा प्यार, चिंता, स्नेह भरा था। ऐसे महान आत्मा का नाम माँ बाप ने बड़े प्यार से मोहनदास रखा। ऐसे महान आत्मा के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गांधी जी के जिंदगी के बारे में चर्चा करते समय हमें उसे उनका बालपन और शिक्षा, दक्षिण अफ्रीका में बीती जिंदगी और भारतीय स्वतंत्रता का कालखंड, ऐसे 3 हिस्सों में विभाजन करके चर्चा करनी चाहिए। गांधी जी के बालपन और शिक्षा के बारे में जानते समय एक बात सामने उभर कर आती है। गांधी जी स्कूल में एक सामान्य छात्र थे। वे पढ़ाई में तेज नहीं थे। उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में पूरी की और आगे की शिक्षा के लिए वे राजकोट गए। उनकी शिक्षा के बीच में ही जब वे 13 साल के थे तब शादी कस्तूरबा से हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए। उन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्टर पदवी हासिल की। बचपन में गांधी जी भी और छात्रों की तरह गलतियां करते थे। उन्होंने बचपन में कई बार छुपके छुपके बीड़ी पी थी। एक बार उन्होंने मांस भी भक्षण किया था। कई बार उन्होंने झूठ बोलने का भी प्रयास किया था। हर गलती के बाद वे खुद में बदलाव लाते थे। अन्य लड़कों के तरह वे झूठ पे झूठ बोलते नहीं थे। हर गलती से वे कुछ न कुछ सीख लेते थे। ऐसी गलती दोबारा करने से वो खुद को बचाते थे और यही खूबी उन्हें सामान्य से असामान्य व्यक्ति बनाते रही। इंग्लैंड से बैरिस्टर बनके भारत में आने के बाद उन्होंने अपनी वकालत राजकोट में करने का प्रयास जारी रखा। खुद को इस प्रोफेशन में सिद्ध करने का प्रयास जारी रखा, किंतु वो जो मुकाम हासिल करना चाहते थे उनमें अभी वो कामयाब नहीं हुए थे। इसी समय उनके जिंदगी में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने इस संधि का सोना करने का निर्णय लिया। दादा अब्दुल्ला झवेरी के एक कानूनी मामले में सुनवाई के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाने का निर्णय लिया। 24 मई 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए निकले। 7 जून 1893 में उनके जिंदगी में एक भयानक तूफान आया और इसी तूफान ने उनकी जिंदगी बदल दी और आगे जाकर उसे महात्मा बना दिया। देखोगे तो घटना मामूली है। गांधी जी 7 जून को ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से प्रिटोरिया जा रहे थे। जब ट्रेन पीटर मैरिजबर्ग में आई तब वहां उसे जबरदस्ती से नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन से खाली उतार दिया। इस युवा वकील को उस सुनसान जगह के प्रतीक्षालय में सारी रात गुजरना पड़ी। इस घटना ने उनके अंदर छुपे हुए धैर्य, साहस, मानवता का प्रति का प्यार, अन्याय के प्रति खड़े रहने का हौसला जाग उठा। इसी क्षण से वो खुद के नहीं रहे, सिर्फ खुद के लिए जीना उन्होंने छोड़ दिया। इसी घटना ने, इसी अपमान ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने का कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीय समुदाय को नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने का बल दिया। रंगभेद और भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ने का साहस उन्होंने भारतीय समुदाय में निर्माण किया। अन्याय के विरोध में खड़े रहने की चिंगारी लोगों में निर्माण करने का कार्य उन्होंने बड़े हिम्मत और खूबी से किया। इसका नतीजा नस्लीय भेदभाव के शिकार बने सभी लोगों ने गांधी जी को उनका नेता चुना और उनके मार्गदर्शन में सत्याग्रह के प्रयोग शुरू हुए। लोगों में जनजागृति करने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बहुत बार सत्याग्रह के माध्यम से सरकार पर दबाव डाला।
उन्हें अफ्रीकी सरकार ने 6-7 बार जेल में भी भिजवा दिया। क्या एक सामान्य व्यक्ति औरों के लिए, खास करके अन्य देश में, ऐसा महान कार्य कर सकता है? क्या एक सामान्य व्यक्ति औरों के लिए जेल में जा सकता है? यह सोचने की बात है। महात्मा गांधी जी ने ऐसे करके दिखाया था। 6 नवंबर 1913 को न्यूकासन से नेटल तक दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा बनाए गए अपमानजनक कानूनों को विरोध करने के लिए द ग्रेट मार्च किया। उन्होंने लगातार 20 साल तक उनकी कोशिश जारी रखी। आखिर 1914 में भारतीय राहत अधिनियम पारित करने में वो कामयाब हुए। गांधी जी ने जिंदगी के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में लोगों को न्याय दिलवाने के लिए बिताए। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा जैसे नए युद्ध नीति के प्रयोग करने में सफलता पाई। गांधी जी ने अपने जिंदगी का अंतिम पर्व 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत में आकर शुरू किया। इस अंतिम पर्व ने गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता युद्ध का नायक बना दिया। भारत में गांधी जी को एक साथ बहुत सारे मोर्चे पर लड़ना पड़ा, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम, किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन, धार्मिक और सांप्रदायिक हिंसा, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता निवारण, देश के विभाजन की समस्या, लोगों का अज्ञान और अंधश्रद्धा, देश के सामने गरीबी का भयानक संकट। गांधी जी की बातें और कृति में 100% तालमेल था। वो जो बोलते थे उसे कृति में लाते थे। उनके विचार और आचार एक साथ चलते थे। गांधी जी ने देखा भारत के लाखों गरीब लोगों को पूरी तरह से कपड़े भी पहनने को नहीं मिल रहे हैं। उन्हें सिर्फ लंगोटी पहनना पड़ता है। 1921 में उन्होंने घोषित किया, अगर मेरे भाई बहनों को अच्छे कपड़े नहीं मिलते तो मैं भी नहीं पहनूंगा। उसी वक्त से उन्होंने आजीवन सिर्फ एक खादी की धोती और शाल पहनना शुरू किया। उस दिन से वे जिंदगी भर अनवाणी चले। इसी कृति ने उन्होंने लोगों का दिल जीता। लोगों ने उनमें ईश्वर का रूप देखा, इसलिए भारतीय जन समुदाय उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ। जब जब गांधी जी ने लोगों को पुकारा, तब तब लोग दौड़ते आए और उनके स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। असंख्य जन समुदाय उनके पीछे था और कई अमीर लोगों ने इस महान कार्य के लिए उनकी तिजोरियां खोल दी थी। सारी दुनिया ने गांधी जी का युद्ध का नया तरीका, सत्याग्रह, अहिंसा और असहकार का चमत्कार देख रही थी। जिनके साम्राज्य पर सूर्य डूबता नहीं था, ऐसे साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन को उन्होंने इसी शस्त्र से घायल करना शुरू किया था। गांधी जी का मानना था, भारत की असली आत्मा उसकी गांवों में निवास करती है। गांधी जी के लिए असली भारत का दर्शन किसी एक स्थान पर नहीं, बल्कि गांवों में रहने वाले आम लोगों में और उनके नैतिक मूल्यों में दिखाई देता था। गांधी जी का मानना था कि भारत की असली ताकत उसकी आत्मनिर्भरता, स्वदेशी भावना और हर नागरिक के कल्याण में है। भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन हुए। उनमें से कई प्रमुख आंदोलनों का मैं उल्लेख करूंगा। असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला जन आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 तक चला। यह आंदोलन जालियनवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, आर्थिक शोषण जैसे कानून के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसमें सरकारी संस्थानों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं पर बहिष्कार किया गया। उसी वक्त सभी नेताओं ने भी सरकारी उपाधियों का त्याग कर दिया था। नमक आंदोलन, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ। यह अहिंसक आंदोलन ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ था। 6 अप्रैल को यह कानून तोड़ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता का यह निर्णायक आंदोलन बना। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में लोगों को करो या मरो का आह्वान किया था। इसी समय जागतिक दूसरा युद्ध शुरू था। इस आंदोलन में प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यह आंदोलन 1945 में
जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को रिहाई के साथ समाप्त हुआ। भारत को स्वतंत्रता से दूर रखने के लिए ब्रिटिश शासन ने प्रादेशिकवाद, जातीयवाद का बीज भारतीय जनता में बोया। फोड़ा और झोड़ा राजनीति का अवलंब करके भारतीय समाज में असंतोष निर्माण करने का बहुत प्रयास किया। 30-32 साल के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी को 6-7 बार जेल में जाना पड़ा। कुल मिलकर गांधी जी को 6 साल जेल में रहना पड़ा। अन्य नेताओं को भी बहुत बार जेल में रहना पड़ा। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो हाथ में बिना शस्त्र लिए 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसका बहुत बड़ा श्रेय गांधी जी को जाता है। गांधी जी के सकारात्मक विचार, दूरदृष्टि, समय सूचकता, आत्मविश्वास, संयम, खुद में से बुराई निकालने का तंत्र, औरों प्रति प्रेम और वात्सल्य के भाव, खुद में परिवर्तन करने की कला, दृढ़ निश्चय, खंभीरता, ऐसे गुणों ने उसे ऊंचाई के शिखर तक पहुंचा दिया। सारी दुनिया ने उनकी श्रेष्ठता को स्वीकारा। उन्होंने दिखाए रास्तों का स्वीकार भी किया। ऐसे महान आत्मा ने नियति ने चुने मार्ग से दुनिया का निरोप लिया। उन पर गोली झाड़ दी गई थी। ऐसे महान आत्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।